नमस्कार मित्रों। आज के इस वीडियो में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पूरी तरह से अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। तो मित्रों, आज के इस वीडियो में हम संस्कृत की कुछ महत्वपूर्ण सूक्तियों को जानेंगे जो कि आपकी टीजीटी की परीक्षा में पूछी जाती हैं। और इसके पूर्व की वीडियो में हम लोगों ने कुल 50 महत्वपूर्ण सूक्तियों को देखा था। तो आज की इस वीडियो में उसके आगे की सूक्तियों को जानेंगे। तो जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, सूक्ति संख्या 51 कि काले खलु समा रब्धा फलम बधंती नीतयः, अर्थात समय पर आरंभ की गई नीतियां सफल होती हैं। काले खलु समा रब्धा फलम बधनंती नीतयः, समय पर आरंभ की गई नीतियां सफल होती हैं। ध्यान में रख लीजिएगा, रघुवंश से लिया गया है। ठीक है, पूछा जा सकता है आपकी परीक्षा में। सूक्ति संख्या 52 है कि कह कम सक्तो रचतुम मृत्यु काले, भाषरचित स्वप्नवास दत्तम से सूक्ति ली गई है कि कह कम सक्तो रचितुम मृत्यु काले, यानी कि मृत्यु समीप आ जाने पर कौन किसकी रक्षा करता है। कह कम सक्तो रचितुम मृत्यु काले, मृत्यु समीप आ जाने पर कौन किसकी रक्षा करता है, ये ध्यान में रखिएगा। सूक्ति संख्या 53 है किम यु ही मधुरा नाम मंडनम ना आकृति नाम, है ना। किम यु मधुरा नाम मंडनम ना आकृति नाम, सुंदर आकृतियों के लिए क्या वस्तु अलंकार नहीं होती है। तो किम ही मधुरा नाम मंडनम ना आकृति नाम, अर्थात सुंदर आकृतियों के लिए क्या वस्तु अलंकार नहीं होती है, यानी कि जो व्यक्ति या स्त्री युवक युवती सुंदर होते हैं उनके लिए हर वस्तु अलंकार होती है। ठीक है, ध्यान में रख लीजिएगा कि किम ही मधुरा नाम मंडनम ना आकृति नाम, यानी कि सुंदर आकृतियों के लिए क्या वस्तु विशेष अलंकार नहीं होती है, अर्थात सभी वस्तुएं अलंकार होती हैं। सूक्ति संख्या 54 है कुर्वन्नेह कृमाणि जिजी विषि इच्छितम समः, ईशावास उपनिषद से लिया गया है कि शस्त्र नियत कर्तव्य कर्मों का आचरण करते हुए 100 वर्षों तक जीने की इच्छा करो। शस्त्र नियत कर्तव्य कर्मों का आचरण करते हुए ही 100 वर्ष तक जीने की इच्छा करे। कुर्वन्नेव ही कर्मणि जीवित इच्छतम समः, शास्त्र नियत कर्तव्य कर्मों का आचरण करते हुए ही 100 वर्ष तक जीने की इच्छा करो। सूक्ति संख्या 55 है कि क्षणे क्षणे यन वता उपेति तदेव रूपम रमणीयताया, अर्थात जो प्रत्येक क्षण नवीनता को धारण करता है वही रमणीयता का स्वरूप है। जो प्रत्येक क्षण क्षणे क्षणे कौन यन वता उपैति तद्रूपम रमणीयताया, यानी कि जो प्रत्येक क्षण नवीनता को धारण करता है वही रमणीयता का स्वरूप है। जो प्रत्येक क्षण नवीनता को धारण करता है वही रमणीयता का स्वरूप है। सूक्ति संख्या 56 है कि कर्तारः सुलभः लोको विज्ञातः अस्तु दुर्लभः, यानी कि संसार में सत्कार करने वाले लोग बहुत मिल जाते हैं लेकिन उसके वास्तविक ज्ञाता बहुत कम मिलते हैं। कर्तारः सुलभः लोके, है ना, विज्ञाता अस्तु दुर्लभः, कि संसार में सत्कार करने वाले बहुत से लोग मिल जाते हैं लेकिन उसके वास्तविक ज्ञाता बहुत कम मिलते हैं। तो ये ध्यान में रख लीजिएगा। और सूक्ति संख्या 57 है कि क्षण त्यागे कुतो विद्या कण त्यागे कुतो धनम, क्षण त्यागने से विद्या कहाँ और कण त्यागने से धन कहाँ, है ना। क्षण क्षण हर पल जो है व्यक्ति क्या करता है, विद्या का संग्रह करता है और कण कण करके व्यक्ति धन का संग्रह करता है। तो वही कह रहे हैं कि क्षण त्यागे कुतो विद्या कण त्यागे कुतो धनम, कि क्षण त्यागने से विद्या कहाँ और कण त्यागने से धन कहाँ, ये ध्यान में रखिएगा।
असूक्त संख्या 58 है कि छत्रस शब्दो भुवन येषु रूढ़ है। महर्षि वशिष्ठ के प्रभाव से मेरे ऊपर यमराज भी आक्रमण करने में समर्थ नहीं है, तो सांसारिक हिंसक पशुओं का तो कहना ही क्या। छत्रस शब्दो भुवन ईश रूढ़ है ना। कह रहे हैं कि महर्षि वशिष्ठ के प्रभाव से मेरे ऊपर यमराज भी आक्रमण करने में समर्थ नहीं है, तो ये सांसारिक हिंसक पशुओं का क्या कहना है ना। रघुवंश में देखे होंगे, ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए। सूक्त संख्या 59 है कि गरीयसी गुरु आज्ञा। गरीयसी गुरु आज्ञा, गुरुजनों यानी बड़ों की आज्ञा महान होती है, अर्थात प्रत्येक मनुष्य को उसका पालन करना चाहिए। गरीयसी गुरु आज्ञा, गुरुजनों की आज्ञा महान होती है, अतः प्रत्येक मनुष्य को उसका पालन करना चाहिए। सूक्त संख्या 60 है कि गुरु अपि विरह दुखम आशा बंध सहायति। अंशुया शकुंतला से कहती है कि गुरु अपि विरह दुखम आशा बंध सहायति, यानी कि आशा का बंधन विरह के कठोर दुख को भी सहन करा देता है। तो ये ध्यान में रखिएगा, किसी चीज़ की अगर आप व्यक्ति को आशा होती है ना, तो आप उसको अथाह कष्ट होता है बिछुड़ने का, दूर होने का, तो भी आप उसको सह लेते हैं। ये ध्यान में रख लीजिएगा कि आशा का बंधन जो है विरह के कठोर दुख को भी सहन करा देता है। असूक्त संख्या 61 है कि गुणवते कन्यका प्रतिपादनीया। गुणवते कन्यका प्रतिपादनीया, यानी कि गुणवान जो सुयोग व्यक्ति है, सुयोग व्यक्ति को कन्या देनी चाहिए, यह माता पिता का मुख्य विचार होता है। गुणवते कन्यका प्रतिपादनीया, अभिज्ञान शाकुंतलम से है कि गुणवान यानी कि सुयोग व्यक्ति को ही कन्या देनी चाहिए, यह माता पिता का मुख्य विचार होता है। सूक्ति संख्या 62 है कि गुणाः पूजा स्थानम गुड़ी सुन्ना चा लिंगम न चा वयम वयः, है ना। गुणाः पूजा स्थानम गुड़ीसु ना चा लिंगम ना चा वयम। अब सीता विषयक शोक से युक्त जनक तथा अर्धंती की बातचीत है। अर्धंती का कथन है कि गुणवानों में गुण ही पूजा के स्थान है। गुणः पूजा स्थानम गुणेषु, है ना, नाचा लिंगम नाचा वयम। तो गुणवानों में गुण की ही पूजा के स्थान होते हैं, ना कोई चिन्ह विशेष, ना आयु, नाचा लिंग नाचा वय। ठीक है, चलिए। सूक्त संख्या 63 जो कि रघुवंश से ली गई है कि चित्त अर्पिता आरंभ है यु आवत अस्ते। चित्त अर्पिता आरंभ यु आवत अस्ते, यानी कि चित्र में लगे हुए बाण निकालने के उद्योग में लगे हुए लोगों की भांति हो गया। तो ध्यान में रख लीजिएगा कि चित्र में लिखे हुए बाण निकालने के उद्योग में लगे हुए की भांति हो गया। अर्थात अगर चित्र में कोई बाण लगा है, उसको निकाल रहे हो, तो आपका प्रयास व्यर्थ होगा। ये ध्यान में आप रख लीजिएगा। ठीक है, आगे सूक्त संख्या 64 है कि चरित्र विमुक्तम आहारम वर्तम यु भवतो रिप स्त्रीणाम, है ना। चरित्र विमुक्त आहारम वर्तम यु भवतो रिपु स्त्रीणाम, आपके शत्रुओं की स्त्रियों के स्तनों का जोड़ा ऐसा लगता है जैसे कोई तपस्वी भोजन का त्याग करके तप कर रहा है। कि चरित्र विमुक्त आहारम वर्तम यु, व्रत के समान, भवतो माने आपकी, रिपु माने शत्रु की, स्त्रीणाम यानी स्त्रियों लग रही हैं। तो आपके जो शत्रु हैं उनकी स्त्रियों के स्तनों का जोड़ा ऐसे लग रहा है जैसे कोई तपस्वी भोजन का त्याग करके तप कर रहा है, यानी कि भोजन आज छोड़ करके तपस्या में लगा है। ठीक है, आगे सूक्त संख्या 65 है कि चक्रा पंक्तिर्यु गच्छति भाग्य पंक्ति। स्वप्नवास 10 से है
कि समय के क्रम से बदलती हुई संसार में भाग पंक्ति पहिए के अरों की तरह चलती है। समय के क्रम से बदलती हुई संसार में जो भाग पंक्ति है वो पहिए के अरों की तरह चलती है, ये ध्यान में रख लीजिएगा। और आगे है सूक्ति संख्या 66। चारित्रेण विहीन आढ्यो अपि चा दुर्गतो भवति। यानी कि चरित्रहीन धनवान भी दुर्गत या दुर्दशा को प्राप्त होता है। कि चरित्रेण विहीन, चरित्र से हीन, आढ्यो अपि, धनवान भी, चा दुर्गतो भवति। क्या होता है? चरित्रहीन धनवान भी दुर्दशा को प्राप्त होता है। सूक्त संख्या 67 है कि छायो ताम भूपति अन्वय गच्छत। यानी राजा दिलीप ने नंदिनी को छाया की भांति अनुसरण किया है। जैसे छाया पीछे पीछे चलती है, उसी प्रकार से राजा दिलीप भी नंदिनी गाय के पीछे पीछे चलते हैं, ये ध्यान में रखिएगा। सूक्त संख्या 68 है कि छायो मैत्री खल सज्जना नाम। छायो मैत्री खल सज्जना नाम, इन्हीं की छाया के समान दुर्जनों और सज्जनों की मित्रता होती है। सज्जन की मित्रता सज्जन के साथ, दुर्जन की मित्रता दुर्जनों के साथ होती है। कैसे होती है? जैसे छाया साथ साथ चलती है। तो ये ध्यान में रखिएगा। सूक्त संख्या 69 है कि जननी जन्मभूमि से चा स्वर्गाति अपगरीयसते। इसको आप बहुत बार पढ़े होंगे कि जन्म माता जन्म भूमि और स्वर्ग से भी बड़ी होती है। जननी माने माता, जन्म भूमि से चा स्वर्गाति अपगरीयसते। तो माता जन्म भूमि और स्वर्ग से भी बड़ी होती है, ये ध्यान में रख लीजिएगा। सूक्त संख्या 70 है कि जीवेम शरदः शतम्। हम 100 वर्ष तक देखने वाले और जीवित रहने वाले हो। जीवम शरदः शतम्, हम 100 वर्ष तक देखने वाले और जीवित रहने वाले हों। सूक्त संख्या 71 है कि तमसो मा ज्योतिर्गमय। यानी कि अंधकार से प्रकाश की ओर तथा मृत्यु से अमृत की ओर ले चले। तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्यो मा अमृतम गमय। तो ये पूरा होना था, तो ये ध्यान में रख लीजिएगा कि अंधकार से प्रकाश की ओर और मृत्यु से अमृत की ओर ले चले। ये बृहदारण्यक उपनिषद से लिया गया है। सूक्त संख्या 72 है कि तेजोद्वयस्य युगपद व्यसनो उभयाभ्याम लोको नियम्यते यु आत्मदशांतरेषु। अभिज्ञान शाकुंतलम से है कि 2 तेजों चंद्रमा और सूर्य के एक साथ अस्तमय उदित होने से, अपनी दशाओं को परिवर्तित होने से मानो संसार को नियंत्रित अर्थात शिक्षित किया जा रहा है। ये ध्यान में रख लीजिएगा, मोस्ट हो सकती है परीक्षा की दृष्टि। सूक्त संख्या 73 है कि तीर्थो उदकम चा वहिनस्य चा न अन्यतः शुद्धम आहरतः। यानी कि तीर्थ जल और अग्नि से अन्य पदार्थ से शुद्ध की योग्य नहीं होते। तो तीर्थ जल और अग्नि से अन्य पदार्थ से शुद्ध के योग्य नहीं होते, ध्यान में रख लीजिएगा। और सूक्त संख्या 74 है कि तेजसाम ही ना वह समीक्षते। यानी कि तेजस्वी पुरुषों की आयु नहीं देखी जाती है। तेजसाम ही ना वह समीक्षते, जो तेजस्वी पुरुष हैं उनकी आयु नहीं देखी जाती है। अभी आपने देखा होगा कि वैभव सूर्यवंशी एक 14 वर्ष का छोटा सा बालक में जो तेज है ना, तो वो उनकी उम्र नहीं देखी जाती है, ये ध्यान में रखिएगा। सूक्त संख्या 75 है कि दुखम न्यास्य रक्षणम। स्वप्नवास दत्त जो कि भास द्वारा रचित है, वहाँ से ये सूक्ति ली गई है। किसी की न्यास अर्थात ध्रुवत की रक्षा करना दुखपूर्ण यानी कि दुष्कर है।
दुखम न्यासस्य रक्षणम, यानी किसी के न्यास अर्थात धरोहर की रक्षा करना दुखपूर्ण है, दुष्कर है। 76 है कि दुखशीले तपस्वी जने को अभ्यर्थताम, कष्ट सहन करने वाले तपस्वियों में से किससे प्रार्थना करें, है ना। तो दुखशीले तपस्वी जने को अभ्यर्थताम, कि कष्ट सहन करने वाले तपस्वियों में से किससे प्रार्थना करें। और आगे है सूक्त संख्या 77 कि दिन छपा मध्य गतियो संध्या है। वो नंदिनी गाय क्या करती है, दिन छपा मध्य, दिन और रात के मध्य संध्या के समान सुशोभित होती है। दिन छपा मध्य गतियो संध्या, कौन, नंदिनी गाय रात और दिन के बीच में संध्या के समान सुशोभित हो रही है, तो ये ध्यान में रख लीजिएगा। अशुक संख्या 78 है कि दीर्घ सूत्री विनश्यति, महाभारत में कहा गया है शांति पर्व के अंतर्गत कि प्रत्येक कार्य में अनावश्यक विलंब करने वाला नष्ट होता है। कि दीर्घ सूत्री विनश्यति, प्रत्येक कार्य में अनावश्यक विलंब करने वाला नष्ट होता है। सूक्त संख्या 79 है कि दैवम विद्वांसः प्रमाणयन्ति, मूर्ख व्यक्ति भाग को ही प्रमाण मानता है। दैवम विद्वांसः प्रमाणयन्ति, मूर्ख व्यक्ति भाग को ही प्रमाण मानते हैं, ध्यान में रखिएगा। और आगे है सूक्त संख्या 80 कि धैर्य धना ही साधव है, सज्जन लोगों का धैर्य ही धन होता है। कादम्बरी जो कि चंद्रापीड़ कथा से लिया गया है कि धैर्य और धन ही साधव है, सज्जन लोगों का धैर्य ही धन होता है। सूक्त संख्या 81 है कि धूम कुलित दृष्टे अप यजमानस्य पावके यो आहुति पतितः, यानी कि सौभाग्य से धुएं से व्याकुल दृष्टि वाले यजमान की भी जो आहुति होती है ठीक अग्नि में ही पड़ी, है ना। कह रहे हैं कि देखे होंगे जब हवन किया जाता है तो उसका जो धुआं होता है वो धुआं क्या करता है, यजमान को आंखों में लगता है, लेकिन यजमान चूंकि क्या करता है, उस आहुति को एक अंदाज से, एक अनुभव से डालता है और ठीक अग्नि में पड़ती है। तो वही कह रहे हैं कि धूमा कुलित दृष्टे अप यजमानस्य पावके एव आहुति पतिता, यानी कि सौभाग्य से धुएं से व्याकुल दृष्टि वाले यजमान की भी आहुति ठीक अग्नि में ही पड़ी। सूक्त संख्या 82 है कि ना केवला नाम पायसाम प्रसूतिम एव ही माँ काम दुग्धाम प्रसन्नाम। रघुवंश में नंदिनी गाय जो कि राजा दिलीप से कहती है कि भरमा गो, मैं केवल दूध देने वाली गाय मात्र नहीं हूँ बल्कि प्रसन्न होने पर अभिलाषाओं को पूर्ण करने वाली भी हूँ। ना केवलानाम पायसाम प्रसूतिम एव ही माँ काम दुग्धाम प्रसन्नाम, है ना, कि बर मागो, मैं केवल दूध देने वाली गाय मात्र नहीं हूँ बल्कि प्रसन्न होने पर अभिलाषाओं को पूर्ण करने वाली भी हूँ। सूक्त संख्या 83 है कि ना पादपोन उन्मूलन शक्ति अहम शिलोचय मूर्छति मारुतस्य। सिंह ने राजा दिलीप से कहा कि मुझ पर बाण चलाने का प्रयास व्यर्थ है, क्योंकि जो वायु का वेग वृक्ष को जड़ से उखाड़ने की शक्ति रखता है वह पर्वत पर व्यर्थ हो जाता है। तो सिंह कहने का आशा है कि सिंह ने राजा दिलीप से कहा कि मुझ पर बाण चलाने का प्रयास तुम्हारा व्यर्थ हो जाएगा। कैसे? जैसे जिस वायु का वेग केवल वृक्ष को उखाड़ने की है, पर्वत को नहीं उखाड़ सकता वो। तो ये ध्यान में रखिएगा। आगे सूक्त संख्या 84 है कि ना खलु धीमताम कश्चिद विषयो नाम। अब सारंग कहते हैं कि विद्वानों के लिए वस्तु कोई चीज़ अज्ञात नहीं है। ना खलु धीमताम कश्चिद विषयो नाम है। श्रृंगवेर कहता है कि विद्वानों के लिए वस्तु कोई चीज़ अज्ञात नहीं है। 85 है कि ना तादृशा आकृत विशेषो गुण विरोधिनो भवंती। अर्थात प्रियमदा अनुसुईया से कहती है कि राजा दुष्यंत की भांति सुंदर आकृत वाले लोग गुण विरोधी नहीं होते हैं, यानी कि जो व्यक्ति जो है सुंदर आकृत वाला होता है उसमें गुण भी होता है। ये ध्यान में रखिएगा, है ना, कि प्रियमदा जो है अनुसुईया से कहती है कि राजा दुष्यंत की भांति सुंदर आकृत वाले लोग गुण विरोधी नहीं होते हैं। सूक्त संख्या
86 है कि ना धर्म में वृद्धेषु वयः समीक्षते। कम उम्र वाले व्यक्ति भी तप के कारण आदरणीय होते हैं कि ना धर्म वृद्धि वयः समीक्षते। कम उम्र वाले व्यक्ति भी तप के कारण आदरणीय होते हैं, तो ध्यान में रख लीजिएगा। सूत्र संख्या 87 है कि ना वित्तेन तर्पणीयो मनुष्य। मनुष्य कभी धन से तृप्त नहीं हो सकता है ना। ना वित्तेन तर्पणीयो मनुष्य, मनुष्य कभी धन से तृप्त नहीं हो सकता है। सूत्र संख्या 88 है कि ना ही प्रियम वक्तुम इच्छन्ति मृषा हितैषिण। कल्याण चाहने वाले लोग झूठा प्रिय वचन बोलने की इच्छा नहीं करते हैं। कल्याण चाहने वाले लोग झूठा प्रिय वचन बोलने की इच्छा नहीं करते हैं। सूत्र संख्या 89, ना ही सर्वः सर्वम जानाति। अर्थात सभी लोग सब कुछ नहीं जानते हैं। ना ही सर्वः सर्वम जानाति, सभी लोग सब कुछ नहीं जानते हैं, ध्यान में रखिएगा। और सूत्र संख्या 90 है कि नास्तिको वेद निंदक है, यानी कि वेदों की निंदा करने वाला नास्तिक है। नास्तिको वेद निंदक है। सूत्र संख्या 91 है कि ना अस्ति मात्र समूह गुरु। महाभारत के अनुशासन पर्व में कहा गया है, भीष्म जी कहते हैं कि माता के समान कोई गुरु नहीं है। ना अस्ति मात्र समूह गुरु। सूत्र संख्या 92 है कि ना अस्ति विद्या समम चक्षु। उसी महाभारत के शांत पर्व में कहा गया कि संसार में विद्या यानी कि ब्रह्म विद्या के समान कोई नेत्र नहीं है। सूत्र संख्या 93 है कि पयोधरि भूत है चक्षुः चतुः समुद्रा। जुगोप गो रूप धराम यु उर्वीम, है ना। राज दिलीप ने समुद्र के समान 4 थनों वाली नंदिनी गाय की रक्षा इस प्रकार से की जैसे 4 थनों के समान 4 समुद्रों वाली पृथ्वी ही गाय के रूप में हो, तो ये ध्यान में रख लीजिएगा। सूक्त संख्या 94 कि प्राणई रूप क्रोशम मलीम सर्वाह। राज दिलीप को जब लगा कि नंदिनी को सिंह से नहीं छुड़ा पाएंगे तो उन्होंने कहा तब तो मेरा छत्रित्व ही नष्ट हो जाएगा, क्योंकि छत्रित्व से विपरीत वृत्त वाले व्यक्ति का राज से या निंदायुक्त मलिन प्राणों से क्या लाभ है। तो ये ध्यान में आप रख लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट पंक्ति है। सूक्त संख्या 95 है कि पिंडेश्व आस्था खलु भौतिकेषु, यानी कि विवेकी लोगों की आस्था नष्ट होने पर इन भौतिक शरीरों से नहीं बल्कि यश रूपी शरीर की रक्षा करने में है। तो पिंडनेश्व अनास्था खलु भौतिकेषु, विवेकी लोग की आस्था नष्ट होने पर इन भौतिक शरीरों से नहीं बल्कि यश रूपी शरीर की रक्षा करने में है। और सूक्त संख्या 96 है कि प्रसाद चिन्हानि पुनः फलानि। पहले प्रसन्नता सूचक चिन्ह दिखाई पड़ते हैं, तदंतर फल की प्राप्ति होती है। और सूक्त संख्या 97 है प्रत्यक्तः कुल कन्यका नाम कर्म है। कादम्बरी चंद्रपेड़ को अपना हृदय समर्पित करके कहती है कि कुल कन्याओं की परंपरा रही है कि गुरुजनों की सहमति से ही वे योग्य वर का चुनाव करती हैं। मैंने यह परंपरा तोड़ दी है, यह लज्जा का विषय है। और सूक्त संख्या 98 है पीडन्ते गृहिण कथम न तनिया विश्लेष दुखैन। कश्यप यानी कर्ण ऋषि शकुंतला की विदाई की बेला में दुखी होकर कहते हैं कि जब हम वनवासी तपस्वी भी अपनी पुत्री के वियोग में इस प्रकार दुखी होते हैं तो गृहस्थ लोगों की बात ही क्या है, यानी कि वो तो और अधिक दुखी होते होंगे। पीड़न्ते गृहण कथम न तनया विश्लेष दुखई, है ना। सूक्त संख्या 99 है कि परोपकाराय सताम विभूतय, यानी कि सज्जनों की विभूति या ऐश्वर्य परोपकार के लिए है। ये ध्यान में रखिएगा कि परोपकाराय सताम विभूतय है, सज्जनों की विभूति यानी कि ऐश्वर्य परोपकार के लिए है। और सूक्त संख्या 100 है कि प्रियम च न
नृत्यम ब्रूयात एष धर्मः सनातनः, कि प्रिय झूठ नहीं बोलना चाहिए, यही सनातन धर्म है। प्रियम चा न अनित्र ब्रूयात एषः धर्मः सनातनः, कि प्रिय झूठ नहीं बोलना चाहिए, यही सनातन धर्म है। तो मित्रों, आज की इस वीडियो में बस इतना। अगली वीडियो में हम इसके लिए भाग को जानेंगे। तब तक के लिए आप सभी अपना बेहद ख्याल रखें और अपना अधिक से अधिक समय अपने अध्ययन पर लगाएं। अपना प्रेम स्नेह विश्वास चैनल पर बनाए रखें। धन्यवाद, नमस्कार, बाय बाय।